आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें पंचकुला से। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं किसानों ने सीएम हाउस का घेराव करने का अभियान यहां से शुरू किया, लेकिन पुलिस ने चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैरिकेड करके किसानों को यहां रोक लिया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं जहां किसान लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे, आज सीएम हाउस के घेराव का जो चेतावनी किसानों की थी, वो चेतावनी के तहत आज यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें पंचकुला की हैं। पंचकुला में ये किसान आज सड़कों पर बैठा हुआ है। पंचकुला में किसान जो सड़कों पर बैठा, आप देख सकते हैं तस्वीरें। लगातार एक अभियान जो है किसान चलाए हुए हैं। बहुत सी मांगे किसानों की हैं। पट्टेदारों को मालिकाना हक की बात है। जो नारायणगढ़ शुगर मिल है, उनके मेहनताना जो किसानों के बिलिंग है वो नहीं हो रही। तो तमाम जो मांगों को लेकर आज जो किसान हैं वो आज सड़कों पर हैं। तस्वीरें आपको दिखा दूं, एक और पुलिस शामली में तब्दील यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला का जो बॉर्डर है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। जो किसान लगातार जो विरोध कर रहे हैं, आज अब चंडीगढ़ के बॉर्डर पर आकर सड़कों पर बैठ गए हैं किसान। और लगातार यही जो प्रयास है कि किसानों को जो उनकी मांगे हैं किसानों की, उन मांगों को पूरा किया जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें ये पंचकुला की तस्वीरें हैं और पंचकुला में लगातार जो विरोध कर रहे किसान हैं, बातचीत करते हैं किसानों से बातचीत करते हैं। किसान हमारे साथ यहाँ पहुंचे हैं, दूर दराज से किसान जो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो विरोध यहाँ दर्शाया जा रहा है। किसान यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से आप पहुंचे हैं, किस प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल से आए हैं? तो विरोध कैसा आज? विरोध ये किसानों की जो पट्टेदारों की जमीनें हैं उनको मालिकाना हक दिलवाने के लिए आज हमारी जथेबंदियां इकट्ठे। संयुक्त किसान मोर्चे ने 1 महीना पहले एक निर्णय लिया था कि अभी खट्टर साहब हमारे साथ बात करें। किसान जथेबंदियों ने उनको 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि 1 महीने तक हमारी बात हमारी कमेटी के साथ बात करे। तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो फिर उनको बोले 1 महीने बाद फिर अगर आप नहीं आओगे तो हम चंडीगढ़ आएंगे आपसे बात करने के लिए। आज शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं। एक तरफ हमारे देश का जवान खड़ा है, एक तरफ हमारे देश का किसान खड़ा है। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। किसान को पहले 1.5 साल तो पहले उन्होंने बॉर्डरों में बिठा के रखा। अब अगर वहां इनकी मांगे मान ली, आज यहाँ दोबारा नया पंगा शुरू कर दिया। किसी न किसी तरीके सरकार जो है किसानों को परेशान करना। सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया गया है? सरकार को अभी हमारी जथेबंदियों ने जो निर्णय लिया है संयुक्त किसान मोर्चे ने कि भाई हम इनको 10 या 15 मिनट का टाइम दिया कि हम खट्टर साहब के साथ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश का है वो और किसानों की वोट से ही वो बना है, वो वैसे नहीं आया ऊपर से। उसको आज बैठ के हमारे साथ बात करनी चाहिए। नहीं बातचीत होगी तो अगला जो भी किसान जथेबंदियों का जो भी प्रोग्राम होगा हम आपको बीच में रखेंगे और जनता बीच में। बिल्कुल दूर दराज से किसान आज पंचकुला पहुंचे हैं और लगातार यही मांग है कि जो खट्टर सरकार है किसानों की मांगे समय रहते मान ले, अन्यथा जो अगला जो डिसीजन है वो जत्थेबंदियां 15 मिनट बाद अपना ऐलान करेंगी। लगातार किसानों की मांगे उठा रहे सुरेश कोथ हमारे साथ हैं। कोथ, आप कैसे देखते हैं सारी चीजों को, क्योंकि आज फिर सड़कों पर किसान को बैठना पड़ा? हरियाणा सरकार संवेदनहीन में, ये कोई नया मुद्दा नहीं है जिसको हम लेके चले। हमने इनके लिए ज्ञापन दिए, इनके लिए मीटिंगें की। जहां तक मुश्तरका मालकान जमीनों का, पट्टेदार जमीनों का इनका है, 9 तारीख को कैथल के अंदर बड़ी मीटिंग करके हमने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री हमें बुलाए, हम बात करना चाहते हैं। नरमा मरी तब हमने राखी के अंदर पंचायत करके कहा कि हमारी फसलें मर गई, हमें स्पेशल गिरदौरी करवाइए, मुआवजा दीजिए। मुख्यमंत्री बात के लिए बुलाई। बोनी जीरी गई तब कहा हमने क्या बुलाइए। हमारा भूमि अधिग्रहण का अम्बाड़ा में इश्यू चल रहा है, रोड निकाले चारों तरफ अम्बाड़ा के, वहां जमीनों का इश्यू चल रहा है। हमने कहा सरकार बात करे। नारायणगढ़ सुग्रमी में 7 करोड़ किसानों का बकाया है, हमने कहा बात करे, मगर सरकार बात ही नहीं करना चाहती। पूरे प्रदेश के अंदर लिपि बीमारी आकर के पशुओं मर रहे हैं, सरकार बात नहीं करना चाहती। पूरे हमारी मोटी धान बाजार में आई, अच्छे भाव मिलने लगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा करके भाव तोड़ दिए। हमने कहा बात करिए, ये हमारा नुकसान हो रहा है, सरकार बात नहीं करना चाहती। हम मजबूरीवश हमारे मुख्यमंत्री को हमारी बात बताने आ रहे हैं और हम 500, 700 किलोमीटर से चल के आए, मगर मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में होने के बावजूद भी किसानों की नहीं सुनना चाहते। अब आप कहते हैं किस तरह देखते हैं, बताइए किस तरह देखें हम? कौन सी नजर से देखें मुख्यमंत्री को
मुख्यमंत्री जी अपनी नजर ठीक करें, हरियाणा का किसान है। लगातार किसानों को रोक दिया जाता है, क्योंकि पहले भी जो संघर्ष रहे हमने देखे, अगर दिल्ली की कॉल थी तो सड़कों पर रोक दिया गया किसानों को। आज चंडीगढ़ में किसान जो है सीएम को मिलना चाहते थे, उन्हें फिर आज रोक दिया गया। क्या अल्टीमेटम है आपकी ओर से और कैसे देखते हैं इन चीजों को? हम यहाँ रोके हुए नहीं रुक रहे किसी के, अपनी मर्जी से रुके। ये तो हमारे को पंचकुला से बाहर रोक रहे थे, बैरिकेड था ना, तोड़ा हमने, अगला बैरिकेड फिर तोड़ा हमने ये भी दिखा दिया जब जी चाहेगा इसको भी तोड़ देंगे। मगर हमारा मकसद बैरिकेड तोड़ना नहीं है, हम उपद्रव करने नहीं आए। हम मुख्यमंत्री को ये बताने आए कि हरियाणा का किसान दुखी है, आपकी जो शासन पद्धति है वो बिल्कुल नालायक किस्म की है। कोई भी तबका अगर आपसे बात करना चाहता है, आपको अपनी समस्या रखना चाहता है, तो सड़कों के ऊपर धक्के खाता है, आप उसको 5 मिनट भी नहीं देते बहुत बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का मालिक के बराबर होता है, राजा होता है। जनता की आवाज सुनना उसका काम है, प्रजातंत्र का तकाजा है। ये कोई 7 पीढ़ी के राजा नहीं है, बेटा उसका बेटा बनता रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं। ये प्रजातंत्र है। तो सब बहुत लंबा संघर्ष हो गया, आप करते हैं अलग अलग मांगों को लेके, आप हमेशा धरना प्रदर्शन करते देखे गए, लेकिन क्या कारण मानते हैं कि सरकार जो किसानों की मांगे आती है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती? हमारे को मूर्ख समझा जाता है, हमारे को पागल समझा जाता है। हम कोई मांग उठाते हैं, ज्यादा मजबूती से उठ जाती है, कभी मान ले, और किसी वर्ग को ऐसे डिनाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो याद रखते हैं। हमारे वाले थोड़ी सी याद कम रखते हैं। अगर ये किसान याद रखे ना, हरियाणा की राजनीति में टोटल जितने भी, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको किसान अपना नेता कहे, जिसमें मोह रखे। सबकी छुट्टी हो जाए, किसान याद रखे, किसान भूल जाए। आज का ट्रेलर देख के सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सबक लेना चाहिए? हाँ, मैं तो मानता हूँ मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए, जल्दी किसान बुलाने चाहिए, वरना हम बगैर बात करें तो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये किसान नेता सुरेश कोत थे, जो लगातार किसानों की मांगे उठा रहे हैं और आज पंचकुला में यहाँ पहुंचे हैं। और बहरहाल किसानों की मांग यही है कि किसानों की मांग सरकार मान ले, अन्यथा वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। कैमरामैन शंकी के साथ कमल धावन, पंचकुला।